टैरिफ को लेकर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ एक्शन जारी है। उन्होंने 8 और देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें कि अल्जीरिया है, इराक है, लीबिया, ब्रुनई, मालदोवा और फिलीपींस। ये तो चलिए छोटे देश हो गए और हमारे लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन 2 देशों पर टैरिफ अमेरिका ने लगाया है वो है ब्रिक्स का सदस्य है ब्राज़ील। ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है और ये भी कहा है कि काफ़ी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे, ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि ब्राज़ील ने भी ये कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे और अपने कानून के हिसाब से अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और टैरिफ हम लगाएंगे। वहाँ के राष्ट्रपति हैं लुला डा सिल्वा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा श्रीलंका पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और टैरिफ जो लगा है वो है 30% का, यानी कि भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ, श्रीलंका पर 30% का टैरिफ, ये निकल के आया है अमेरिका की तरफ से। भारत पर टैरिफ की दर क्या होगी? 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को, हालांकि उसको होल्ड पर रखा गया और अभी नेगोशिएशंस का दौर ऐसा लग रहा है कि जारी है। आज देखते हैं कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई न्यूज आती है, क्या ट्रंप ऐलान करते हैं। ट्रुथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर वो जानकारी अपनी देते हैं, या इस पर नजर रहेगी। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें, उसके बाद अगर हम एशिया की बात करें, तो कोई क्लियर पिक्चर ऐसा मिल नहीं रही है। डाउ में हमने 200 अंकों की तेजी देखी। नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक में भी करीब 200 अंकों की तेजी रही और नेस्डेक और S&P 500 ये रिकॉर्ड्स पर जाकर बंद हुए हैं। तो अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। आईटी शेयरों ने बूस्ट करने का काम किया है नेस्डेक को। और आज अगर आप एशिया को देखेंगे तो जो पिक्चर है थोड़ी सी मिक्स्ड है। अगर आप देखेंगे जापान के बाजार में थोड़ी नरमी है, कोरिया के बाजार में देखेंगे तो हल्की सी तेजी, आधे % के आसपास की तेजी है। तो क्या पिक्चर निकल के आ रही है ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ एक्शन लिया है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शरद, क्या आज लग रहा है फिर से वही कहानी होने वाली है बाजार की? क्योंकि जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं कि हम पर आप टैरिफ कब तक उसको क्लियर करेंगे, वो तो आया नहीं जी, बिल्कुल नहीं आया। और आज आई थिंक 9th डे ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। और एक चीज़ और अभिषेक बता देते कि भारत को लेके कोई डील स्पेसिफिक्स कुछ अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ब्राज़ील, उन पे 50% का जो है लग गया है ट्रेड टैरिफ। लेकिन एक चीज़ और बता दे, एक दिन पहले ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि 10% सारे ब्रिक्स मेंबर्स पे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिस तरह अगर आप वो डॉलर तो को डी-डॉलराइज के। बेसलाइन 10% की ऑलरेडी है। हाँ। 10% का एडिशनल 50, मतलब कितना टैरिफ है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग 60-70%। और फिर अब नेगोशिएशन पे होगा, फिर ब्राजील भी अपनी रिटेलिएशन की बात करेंगे। और कल हमने बात कर ली थी 50% कॉपर की, अब जो है वो 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने ये जो लगाया है टैरिफ ना, तो वहां के पूर्व राष्ट्रपति जो जेयर बोल्सोनारो, अब उनका ट्रायल हो रहा है, तो अब उससे गुस्सा होके मतलब जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो भी बिजनेस में आ रही हैं। सब मिक्स हो चुका है और कंफ्यूजन आ रहा है। लेकिन देखिए, बाजार की बात करें ना अभिषेक, डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 ये उनको भी फैक्टर इन कर रहे हैं, अब वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो अब जो है मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट सब छोटे रेंज पे काम कर रहे हैं। और ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले आपने FIDI की भी आंकड़े बोले, आंकड़े बहुत छोटे हो चुके हैं, थोड़े वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं। 23 करोड़, 75 करोड़, 300 करोड़, मतलब ये कभी सुना ही नहीं है मैंने कि इतने छोटे छोटे आंकड़े आ रहे हैं। और ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार की बात करें तो एक मजबूत संकेत दे रहे हैं। ऑफकोर्स आप कहेंगे 7 से 8 देश के अगेंस्ट टैरिफ्स अनाउंस हो गए हैं, इंडिया का अभी तक नहीं आया है। लेकिन देखिए, डाउ जोन्स में 2 दिनों में जो कमजोरी के बाद जो एक तेजी लौटी है, 217 अंक की जो है बढ़त देखने मिली है। नास्डैक में करीब 200 अंक की तेजी आई है। ऑफकोर्स नास्डैक में मोमेंटम आ रहा है, तो भारत के IT स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। आज से TCS के नतीजे भी है, आपको जो है 3:30-4 बजे तक में मिल जाएंगे। एनवीडिया की बात करें तो इनका शेयर करीब 2% की तेज़ी आई है। और इंटरेस्टिंगली इनका जो मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन हो चुका है। आप सोचिए, वो भारत का ओवरऑल GDP का आंकड़ा है करंट लेवल्स पे आप मान के चले, तो यहाँ पे जो है एक ऑफकोर्स आप देखेंगे कि कितना बड़ा डेप्थ US मार्केट्स में आपको देखने मिलता है। आज बेरोजगारी दावा के आंकड़े पर बाजार की नज़र भी रहने वाली है US में। और इंटरेस्टिंगली फेड का मिनट भी हुआ था, और फेड के मिनट्स में जो है एकदम आप कहेंगे डाइवर्जेंस आ रहा है। 10 लोग कहते हैं कि रेट कट्स होगा, बाकी 9 लोग कहते हैं कि रेट कट्स नहीं होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 300 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट चाहिए, फेड सिर्फ 50 के लिए खुश है। तो एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस जो है आपको फेड और ट्रंप के सोच में देखने मिल रहा है। और डाई फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे अभी 65 अंकों की नरमी है, नैस्डैक फ्यूचर में भी 50 अंक नीचे है। तो वॉलेटिलिटी बाजार में है, छोटी सी रेंज है। और ये एशियाई बाजार की बात करें तो आज फिर से मिले जुले संकेत दिखने मिले। जापान का बाजार निक्काई करीब
145 अंकों की गिरावट देखने मिली। और कोरिया के बाजार में भी देखें तो सिर्फ 0.5% का जो है अप मूव देखने मिला है। ब्रेंट क्रूड जो है अभी भी जो है स्टेबल है $70 पे। कल से थोड़ी सी जो नरमी ज़रूर आई है, जिस तरह यूएस अपने स्टॉक पॉइल्स को बढ़ा रहा है। सोना जो है फ्लैटिश रहा है, लार्जली 33.28 पे थोड़ा सा बाइंग ज़रूर आया है। बॉन्ड डील यूएस की 10 ईयर्स की यहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है, 4.4% के आसपास था 1-2 दिन पहले, और अब देखिए थोड़ा गिर के 4.32% आ गया है। वही डॉलर इंडेक्स 97-98 के बीच जो है रेंज में आया है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें तो फ्रेश लाइफ टाइम में पे आ गया है, $1,11,000 के ऊपर का आंकड़ा आया है। तो ऑफकोर्स अब देखिए अभिषेक का एक रिस्क ऑन सेंटीमेंट क्या डेवलप हो रहा है कि नहीं पता नहीं, पर कुछ साइंस आ रहे हैं। जिस तरह बिटकॉइन में मूव आया, नैस्डैक में मूव आया, क्या